अगर कोई कर सकता है तो मैं क्यों नहीं। क्या है उनमें ऐसा जो मुझ में नहीं। अगर कोई कर सकता है तो मैं क्यों नहीं। क्या है उनमें ऐसा जो मुझ में नहीं। हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल द चनाव वैली एजुकेटर पे। दोस्तों, आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 3। दोस्तों, बहुत ही आसान है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। आप देखते रहिए, आपको पूरा समझ आएगा, कोई इशू नहीं है। देखिए, एन आर्मी कॉन्टिजेंट ऑफ 616 मेंबर्स इज टू मार्च बिहाइंड एन आर्मी बैंड ऑफ 32 मेंबर्स इन अ परेड। दोस्तों, एक परेड हो रही है एज यू नो कि 26 ऑफ जनवरी एंड 15th ऑफ अगस्त पे जो भी परेड वगैरह होती है उसमें कुछ बैंड वाले लोग होते हैं और कुछ मार्च कर रहे होते हैं, स्टूडेंट्स भी होते हैं और बेल्ट फोर्स के सोल्जर्स भी होते हैं। सो दोस्तों, बिल्कुल सेम ही यहाँ पे 660 मेंबर्स मार्च कर रहे हैं एंड 32 मेंबर्स जो हैं बैंड वाले, वो बैंड के जो 32 मेंबर्स हैं। दोस्तों, कह रहे हैं कि द टू ग्रुप्स आर टू मार्च इन द सेम नंबर ऑफ कॉलम्स। दो ग्रुप जो है मार्च कर रहे हैं वो सेम नंबर ऑफ कॉलम्स में मार्च कर रहे हैं। दोस्तों, आपने देखा ही होगा परेड कैसे होता है ना, ऐसे पूरा ग्रुप में दो ग्रुप बने होते हैं ना। सो कहता व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम्स इन विच दे कैन मार्च। तो बोलता है कि मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम्स कितने होंगे जिनमें वो मार्च कर रहे हैं। सो दोस्तों, आपको टेंशन लेने की बिल्कुल भी नीड नहीं है। आप सोल्यूशन देखिए, देखिए सोल्यूशन कितना आसान है। दोस्तों, आपको क्या करना है, सोल्यूशन स्टार्ट करना है। द मैक्सिमम नंबर ऑफ। दोस्तों, मैं ये कहां से लिख रहा हूं, ये क्वेश्चन से देख के लिख रहा हूं। द मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम्स। सो दोस्तों, the maximum number of columns in which they can march equals to HCF of 616 एंड 32 मेंबर्स। दोस्तों, कभी भी मेरे को ये लिखना पड़ता है यहाँ पे, है ना। कुछ लाइनें ऐसी होती हैं जो मैं लिख करके फिर बाद में उसको वीडियो को पॉज करके फिर वीडियो को बाद में स्टार्ट करता हूँ, क्योंकि वीडियो लंबी हो जाएगी, है ना। तो हम लोगों को लंबा देखने का तो आदत है नहीं, हमें शॉर्टकट की आदत पड़ी हुई है ना। तो उसके हिसाब से मैं कोशिश कर रहा हूँ। एक्चुअली मेरी वीडियोस थोड़ी लंबी हो जाती हैं, बट दोस्तों अगर आप पेशेंस रखोगे तो मेरी वीडियोस में आपको जो कंटेंट होगा वो 100% ऑथेंटिक मिलेगा और बेस्ट इन्फॉर्मेशन मिलेगी, ये मेरा आपसे वादा है। सो दोस्तों, देखिए द मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम्स इन विच। तो दोस्तों, ये कहां से देख के लिखना है आपको, यहाँ से देखिए द मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम्स इन विच दे कैन मार्च, ये देखना है आपको। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ऑफ 616 एंड 32 का आपको हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालना है। तो आपको जितना भी आपका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर आएगा इन दो नंबर्स का, वही आपका मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम्स होंगे। तो दोस्तों, ऐसे क्वेश्चंस हम लोगों ने एक्सरसाइज 1.1 की क्वेश्चन नंबर 1 में हम लोगों ने ये पढ़ लिए हैं कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर दो नंबर्स का कैसे निकालते हैं। सो दोस्तों, अगर आपको नहीं पता तो आप क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, अपने चैनल पे क्वेश्चन नंबर 1 अपलोडेड है, तो आप वहां से देख सकते हैं। सो दोस्तों, वाई यूक्लिड्स लेमा Euclid's division algorithm, y Euclid's division algorithm equals to b q plus r greater than equals to 0 हो सकता है और लेस देन b हो सकता है। दोस्तों, ये यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम का फार्मूला है, लेमा का फार्मूला है। तो अगर आपको नहीं पता तो आप विजिट कर सकते हैं क्वेश्चन नंबर 1 पे। तो देखो, ए क्या होता है, डिविडेंड होता है, डिवाइजर होता है, क्वेश्चन होता है, रिमाइंडर होता है। दोस्तों, दो नंबर को जब भी हम डिवाइड करते हैं, दो नंबर को जब भी हम डिवाइड करते हैं, डे टू डे लाइफ में भी ऐसा होता है कि हम दो नंबर को जब डिवाइड करते हैं तो बड़ा जो होता है वो डिविडेंड होता है, छोटा डिवाइजर होता है। कभी कभी डिविडेंड छोटा होता है और डिवाइजर बड़ा होता है, तो हम क्या करते हैं, डिविडेंड को पॉइंट लगा करके बड़ा कर देते हैं। तो दोस्तों, बड़ा कौन होना चाहिए, डिविडेंड। तो ए क्या होता है, डिविडेंड होता है। तो दोस्तों, यहाँ पे मैं लिख दूंगा 616 इक्वल टू में डिवाइजर कितना होगा, 32। दोस्तों, ये डिविडेंड है तो ये डिवाइजर है, दोनों को डिवाइड करेंगे हम लोग, ठीक है। तो यहाँ पे कर लेते हैं, हमारे पास है थोड़ी सी जगह, तो हम लोग कम करेंगे, 32 से 616 को डिवाइड कर देंगे। दोस्तों, आप घर में प्रैक्टिस कर सकते हैं। 32 का टेबल आप पहले 3 से स्टार्ट करो, 4 से करो, 5 से करो, लेकिन दोस्तों अगर आप 19 से इसको मल्टीप्लाई करोगे तो आपका जो आएगा वो आएगा 608 आएगा। ओके, 16 में से 8 निकाला तो 8। दोस्तों, 0 में से 0, 6 में से 6, तो आपके पास जो रिमाइंडर बचता है वो 8 बचता है, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, मल्टीप्लाई में क्वेश्चन आपका कितना आ रहा है, 19, और रिमाइंडर आपका कितना आ रहा है, 8 आ रहा है। तो दोस्तों, रिमाइंडर आपका 0 नहीं आया, जैसे कि हम लोगों ने फर्स्ट क्वेश्चन में पढ़ा था, जब तक रिमाइंडर 0 नहीं आएगा तो दोस्तों हम यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम लगाते जाएंगे एज रिमाइंडर नॉट इक्वल टू 0, ठीक है। तो हम सेकंड स्टेप में क्या करेंगे, हम लोग बोलेंगे कि भाई अब देखो, ये जो डिवाइजर होता है और इसका जो रिमाइंडर होता है, ये दोनों क्या बन जाते हैं, डिवाइजर आपका डिविडेंड बन जाता है और रिमाइंडर आपका डिवाइजर बन जाता है ना। आपका डिवाइजर आपका डिविडेंड बन गया, आपका रिमाइंडर फर्स्ट स्टेप का, सेकंड स्टेप का क्या बन गया, वो डिवाइजर बन गया। तो दोस्तों, इट्स इट, हम डिवाइड करेंगे 8 के साथ किसको, 32 को। बहुत ही आसान है, देखो 8 4 जा 32 होता है, एग्जैक्टली 4 के टेबल में आ रहा है, तो बिल्कुल ही आसान हो गया।
तो आपने 4 से मल्टीप्लाई किया, इसको प्लस क्या कर दिया 0। दोस्तों जिस स्टेप में आपका 0 आता है उसी स्टेप का जो डिवाइजर होता है वो आपका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता है। तो एज r इक्वल्स टू 0 तो आप बोलोगे हिंस SCF ऑफ 616 and 32 is 8। ओके 8 कॉलम्स, आप ऐसे बोल सकते हैं हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ऑफ 616 एंड 32 इज 8। तो आपका हो जाएगा 8 कॉलम्स लिख दो सीधा, ठीक है। सो आपका जो आंसर आएगा देयरफॉर मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम्स आर 8 आंसर। दोस्तों ये रहा तुम्हारा आंसर, ठीक है, बहुत ही आसान था, ठीक है ना। इसको विजिट कर लो एक बार इस क्वेश्चन पे सही तरीके से, तो ये आपका आंसर निकल जाएगा।